यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के दावे झूठे निकले। पोलैंड भिजवाए जाने वाले पाकिस्तानी सरहद पर फंस गए। पोलैंड की फौज ने पाकिस्तानियों को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। बताया किसी पाकिस्तानी का नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं। सिफारतखाने के झूठ का कच्चा चट्टा खुल गया। बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों की दुहाइयां। पोलैंड जाने के लिए बेयारो मददगार मौजूद। शदीद मुश्किलात का शिकार, मदद की पुकार। पाकिस्तानी सिफारतखाने पर बरस पड़े। सिफारतखाने के एहलकार से फोन पर मदद मांगते रहे। लड़कियों समेत मुख्तलिफ शहरों के तलबा शदीद अजियत में मुब्तला। खाना पीना भी मौजूद नहीं। पाकिस्तानियों के मुताबिक सिफारतखाना राब्ता कर रहा है ना मदद। यूक्रेन में फ्लाइट्स बंद, पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। बैंकिंग सिस्टम भी बैठ चुका और मिसाइल हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए आज रवाना होने वाली परवाज मौखर। वजारत खारजा ने परवाज को नागुज़ीर वजूहात पर रोकने का कहा। तैयारे के जरिए 95 पाकिस्तानियों ने वापस आना था। आइंदा 36 से 48 घंटों में परवाज की रवानगी मुतवक्के है। PIA ने इतवार को 2 परवाजें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारी कर रखी थी। रूस हर तरफ से कीव पर हमलावर। तीसरे दिन भी बमबारी ना रुकी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक हो चुके। शदीद झड़पों के बाद कई इलाकों फायरिंग और धमाकों से लरसते रहे। रूस ने बहरा असवद से क्रूज मिसाइल दागे। मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन का भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा 2 रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों को तबाह कर दिया गया। 300 रूसी फौजी हलाक हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक अब तक 500 रूसी फौजियों को हलाक किया जा चुका। 200 जेरे हिरासत हैं। 14 रूसी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक तबाह किए जा चुके। बरतानवी डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस ने कीव पर कई अतराफ से हमला कर दिया। Because of the single veto of the permanent member of this council who is perpetrating that conflict. Russia claims that its invasion of Ukraine is in self-defense. This is absurd. यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो। रूस ने खुद करारदाद को वीटो किया। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत और फौजों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतालबा किया कि रूसी फौज बैरकों में वापस जाए। Фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам. यूक्रेन के सदर ने मुल्क छोड़ने की अमरीकी पेशकश रद्द कर दी। रूस के खिलाफ डट जाने का ऐलान कर दिया। कहा हमें अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हथियार चाहिए, भागने के लिए सवारी नहीं। हर हाल में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यूरोपीय शहरियों से भी रूस के खिलाफ जंग में लड़ने की अपील। यूक्रेनी सदर ने रूसी हम मनसब पुतिन की मुज़ाकरात की पेशकश मंजूर कर ली। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो रुकन बनने की कोशिशों पर रूस सख्त खफा। दोनों पर हमले की धमकी दे दी। रूसी वजारत खारजा ने कहा दोनों मुल्क नेटो के रुकन बने तो मॉस्को को जवाब देना होगा। संगीन जवाब फौजी और सियासी नताइज भुगतना पड़ेंगे। तुर्क सदर का यूक्रेनी हम मनसब से राब्ता। रूसी हमले पर अफसोस का इजहार। रूस को आलमी पाबंदियों का सामना। यूरोपीय यूनियन ने पुतिन पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया ने भी रूसी सदर और वजीर खारजा के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। रूस के निजी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई। कनाडा का पुतिन और लारोफ पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीकी इंतजामिया ने यूक्रेन की मदद के लिए कांग्रेस से $6.4 बिलियन की इमदाद मांग ली। रूस का सख्त जवाब। पाबंदियों को मगरिब की कमजोरी करार दे दिया। फ्रांसीसी बहरिया ने इंग्लिश चैनल में रूस जाने वाले माल बरदार बहरी जहाज को रोक लिया। शिमाली फ्रांस की एक बंदरगाह भेज दिया गया। बताना है तुम्हें जाना है।
उसको जाना है, बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। आप लोग साथ हैं बिलावल साहब के? साथ हैं? कराची से जाएंगे, हैदराबाद से जाएंगे, बदीर से जाएंगे, लाड़काना से जाएंगे। जियाले पुरजोश पीपल्स पार्टी अवाम में निकलने को तैयार। अवामी मार्च का आगाज आज से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ार कायद से मार्च शुरू करेंगे। जगह जगह इस्तकबाली कैंप लग गई। पीपल्स पार्टी के बैनर्स और झंडों से रास्ते सज गए। अवामी मार्च 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले दिन ठट्ठा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा। फिर हैदराबाद, हाला और नवाबशाह पर जियाले और क़यादत पड़ाव डालेंगे। 3 मार्च को मुल्तान, 5 मार्च को लाहौर और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। कहा है माजी में कि अगर वो वज़ीर आज़म होता और 50 लोग कहीं जगह होके उसका इस्तीफ़ा का मुतालबा करते तो वो शर्म से इस्तीफ़ा दिलवा देता। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारा पहुंचने से पहले आप खुद कुछ करें, वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमारा स्ट्रैटेजी वाज़ेह है, हमने आप पे जमहूरी हमला करना है। तमाम इदारे न्यूट्रल रहें तो कठपुतली वज़ीर आज़म घर चला जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, मईशत को तबाह कर दिया गया। इमरान खान का हर वादा झूठा और धोखा निकला। अवाम का इस वज़ीर आज़म से एतमाद उठ चुका। ये नालायक और सिलेक्टेड हुक्मरान हैं। हमारा मार्च गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। अदम एतमाद लाकर चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। जो भी सेटअप आएगा शफाफ इंतखाबात उसकी जिम्मेदारी होगी। इमरान खान इस्तीफा दे दें तो अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं होगी। सिंध में तब्दीली की हवा चलाने के लिए तहरीक इंसाफ भी मैदान में। सिंध हुकूक मार्च का आगाज। घोटकी से काफिले निकले, जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनों के जोश देखने वाला। मार्च 27 इजलास से होकर कराची पहुंचेगा। सक्खर में अवामी जलसा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो चुकी, पंजाब में इसका वजूद मिट रहा है। केपी में तो सिरे से ही मौजूद नहीं। 2023 में यहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम वो हाथ उठाकर आसमानों की तरफ वो दस्त बदुआ के ए खुदा कब इस बदतरीन फाशिस्ट करप्ट नाअहल हुकूमत से जान छूटेगी। इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया गया और अगली हुकूमत आई तो उसमें बलूचिस्तान के उन इश्यूज़ को जो है सियासी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए राब्ते तेज तर। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, PDM ने अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला कर लिया, तैयारी जारी है, वक्त आने पर तहरीक पेश कर देंगे, बदतरीन हुकूमत से निजात हासिल करेंगे। BNP मेंगल हमारे साथ है, दोनों जमातें तहरीक अदम एतमाद पर यकसू हैं। अख्तर मेंगल ने कहा, तब्दीली के नाम से अब हमें चिढ़ होने लगी है, तब्दीली की बजाय छुटकारा होना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला सियासी तौर पर हल किया जाए, वहां लोगों के मसाइल सुने जाएं। ऐसे शख्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जो बहुत सारे केसेस में फंसा हुआ है। इनकी बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। वफाकी वजीर शफकत महमूद का शहबाज शरीफ के बयान पर जवाब। कहा, इनके खिलाफ घेरा तंग हो गया, ये इसलिए तेज हुए, शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। आसिफ जरदारी का हाल भी यही है, इनको बड़ी घबराहट हो रही है, इनकी झूठ की रट से किसी को असर नहीं होता। असद उमर ने PDM को बीमारी करार दे दिया। कहा, मुल्की मफाद को डॉलरों के बदले पर नहीं लगाएंगे। अवाम अपोजिशन के लिए निकलने को तैयार नहीं। 2023 में भी इमरान खान वजीर आजम होंगे।
हुकूमत के इत्तेहादी भी मुतहर्रिक मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से चेयरमैन सैनेट साजिद संजानी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया, पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। मुशावरत का अमल और मुलाकातें जारी रहती हैं, ये सियासी अमल का हिस्सा है। फैसला सोच समझ कर अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। सादिक संजानी ने कहा, चौधरी शुजात मंजे हुए सियासतदान हैं, हालात पर गहरी नजर है। उम्मीद है मौजूदा हालात में कोई रास्ता निकाल लेंगे। महंगाई के मईशत पर असरात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को एतमाद मिलेंगे, खिताब का इम्कान, आलमी मंजरनामे पर मौक़िफ़ से कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम अहम इजलास भी बुला लिया, आज बनी गाला में होगा। वज़ीर-ए-आज़म खिताब से पहले मुआशी टीम के हमरा तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुआशी टीम को इस्लामाबाद रहने की हिदायत जारी कर दी गई। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, लंदन चले गए। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी के मुताबिक जहांगीर तरीन 1 हफ्ते से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कुछ रोज़ पहले घर मुंतकिल हुए थे। तिब्बी चेकअप के लिए लंदन गए, जहां 1 हफ्ता क़याम करेंगे। रवानगी से पहले जहांगीर तरीन ने साथियों के नाम पैगाम में कहा, मुत्तहिद और राब्ते में रहना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा, दुआ है जहांगीर तरीन जल्द सेहतयाब हों, कौम इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करे। मरियम औरंगज़ेब बोली, जहांगीर तरीन की सेहत का सुनकर दुख हुआ, उनके अहल खाना के लिए यकीनन एक मुश्किल घड़ी है।